दोस्तों मैंने पूर्व में भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है सेम तरीका से हम आपको दिखाए थे कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर है इसी प्रकार का आएगा और आ भी गया है। इसी टाइप का ज्वाइनिंग लेटर है जो आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये जो है स्वास्थ्य समिति यानी कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या जो है 08/2025 द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत यानी कि HSC यानी कि RBSS एवं NUHM कार्यक्रम के अधीन प्रकाशित एनम की संविदागत रिक्त पदों की विरुद्ध चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को जो है निर्धारित जो होती है 15,000 रुपया यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है प्रति माह पर उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से नियोजित एवं उनके नाम से आपको से अंकित समूह स्तंभ 6 के उल्लिखित जिला में आवंटित करते हुए यानी कि सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति बिहार के अधीन में स्तंभ 6 में अंकित स्वास्थ्य संस्था में पदस्थापित किया गया है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर देख लीजिए कार्यक्रम का नाम है स्वास्थ्य उपकेंद्र यानी कि HSC में आपको ड्यूटी पड़ा है और क्रमांक है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद नाम है और चयनित कोटि है यानी कि आप जिस कोटि में रहते हैं उस कोटि का यहाँ पर दे रहा है यानी कि कैटेगरी हो गया जो आपको यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ। आवंटित जिला यानी कि आप जो आवंटित जिला है उस जिला में है और पदस्थापित स्वास्थ्य संस्था का नाम यानी कि आप जहाँ जिस जिला में ड्यूटी जा रहे हैं तो वहाँ पर यहाँ पर दे दिया गया है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो वहाँ पर योगदान कर देना है। इसी तरह का आपका जो है अरवल में है, औरंगाबाद में है, तो औरंगाबाद के बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर बरून में यहाँ पर भेज दिया है। उसके बाद आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का अलॉट है, तो अपने अपने गिर जिला जो फर्स्ट जो आपने चयन किया था गिर जिला का यानी कि फर्स्ट लोकेशन जो दिया था उसी लोकेशन में आप वहाँ पर देखिएगा, चेक कीजिएगा तो आपको वहाँ पर जो है फर्स्ट जिला ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं है लेकिन जिसका है फर्स्ट जिला, जैसे बेगूसराय है तो बेगूसराय में देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है जो क्रमांक संख्या के साथ देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये PSC यानी कि HSC में इसको दे दिया गया है। उसी तरह का अलॉट है ना, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो होती है वो कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर सारा चीज़ है और यहाँ पर लास्ट एगो चीज़ दिया हुआ है जो आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ है और पढ़ना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आदेश है, बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये दूसरा नंबर पॉइंट में उपयुक्त नवचयनित अभ्यर्थियों का निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 20 अप्रैल 2026 तक यानी संदर्भ 5 में आवंटित जिला के सिविल सर्जन सदस्य जो है सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना योगदान समर्पित करेंगे और योगदान देने के बाद उपरांत तत्काल संदर्भ 6 में अंकित पदस्थापित स्वास्थ्य संस्था में उपस्थित होकर कार्य करना प्रारंभ करेंगे। यानी कि 20 तारीख तक जो है जो ज्वाइनिंग है उसको कर लेना है, उसके बाद नहीं कीजिएगा तो फिर से एक लेटर निकाला जाएगा जिसमें दिक्कत होगी। दूसरा नंबर पॉइंट में है कि संबंधित सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के निर्देशा किया जाता है कि एनम अभ्यर्थी को योगदान के पश्चात लंबित संबंधित स्वास्थ्य संस्थान में कार्य लेना सुनिश्चित किया जाए। संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय के द्वारा अविलंब योगदान स्वीकृत कर संबंधित नव उपस्थापित एनम को ससूचित किया जाएगा या जो ज्वाइन कर लिएगा उसको विभाग को भेजेगा सिविल सर्जन। ठीक है, एक और खास चीज़ है यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट में पढ़िएगा कि किसी भी परिस्थिति में एनम की प्रतिनियुक्ति अनुदत्त स्वास्थ्य संस्था में नहीं की जाएगी। ऐसे किए जाने की स्थिति में संबंधित एनम के मानदेय जो अनुमादन नहीं होगा यानी कि उनको सैलरी नहीं मिल जाएगा। जहाँ पर योगदान दिया जा रहा है वहाँ पर कीजिएगा। ठीक है, लेकिन एक खास चीज़ है यहाँ पर योगदान का तुरंत बाद 1000 का जो होता है 2 और नॉन जस्टिक स्टाम्प पेपर जो है पासपोर्ट आकार का 2 रंगीन पासपोर्ट साइज और NOC जो होता है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन अपर मुख्य सचिव पदाधिकारी के सतर से निर्गत होगा और सही संबंधित जो सिविल सर्जन सदस्य के सचिव जो होते हैं स्वयं उपस्थित होकर जिला स्वास्थ्य समिति के बारे में बोर्ड जो बॉन्ड होता है वो संपन्न कराएंगे यानी कि 1000 रुपया का जो उसमें बॉन्ड लगेगा आपको। ठीक है, इसमें यही चीज़ लिखा हुआ है और ये चीज़ जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर है कि नवनियुक्ति एनएम का अभ्यर्थी में से किसी भी पूर्व में सरकारी सेवा या किसी भी अन्य संस्था में नियमित अथवा अनुबंध पर नियोजन एवं कार्यरत होने से स्थिति में मैंने उन्हें योगदान के समय नियोजित संस्था यानी कि संस्था के समक्ष पदाधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जमा करना अनिवार्य होगा। यानी कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है सरकारी में तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा, तब आपको जो है फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी गलत कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उनको जो है
केस मुकदमा की बात हो जाती है। तो याद रखिएगा जब भी वैकेंसी बढ़ेगा तो अनापत्ति सहमति लेना है विभाग से, तब कोई फॉर्म भरना है। या और ये जो है 11 महीना का यहाँ पर किया जा रहा है, 11 माह का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर नंबर में देखिएगा चयनित एनम की नियमितीकरण अथवा पुनः नियोजन का दावा मान्य नहीं है, यानी किसी का सरकारी दावा आमंत्रित नहीं है। यहाँ पर देखिएगा एक और चीज़ है, आवंटित जिला में स्वास्थ्य संस्था में योगदान करने के बाद प्रभार ग्रहण करने के अथवा बॉन्ड पेपर यानी कि करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं देगी, यानी कहीं भी आपका पड़ जाएगा उसका सरकारी भत्ता जो है बिहार सरकार नहीं देगी। एक और चीज़ है यहाँ पर सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संविदागत यानी नियोजन उनके द्वारा काउंसलिंग से समर्पित विभिन्न प्रमाण पत्रों से बेहतर वैलिड, यानी कि कोई भी सत्यापन बैकग्राउंड जो है वेरिफिकेशन के फलाफल के से प्रभावित होगा। अतः एनम अभ्यर्थी से पुनर्वृत्त एवं क्षणीय योग्यता जो प्रमाण पत्रों की सत्यापन करवाना जाना आवश्यक होगा, यानी फिर से हो सके तो ज्वाइनिंग आपको है कागज पत्र है वेरिफिकेशन करा जाएगा, और वेरिफिकेशन में आपको जो है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आप जमा किए थे वो सारी चीज़ जमा फिर से आप ज्वाइनिंग लेटर के साथ वहाँ पर सब डिवीजन ऑफिस में जो है वहाँ पर जाके जमा कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पर विज्ञापन संख्या 08/2020 निर्देश की कनीडा में जो में अंकित शर्तों से तहत वैसे अभ्यर्थी जो एनम के पद पर वर्तमान में कार्यरत है अथवा उन पूर्व में कार्यरत कर चुके हैं वे राज्य समिति यानी कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के मानव संसाधन नियमावली में निविध प्रावधानों के तहत अयोग्य माने जाएंगे, और भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी का चयन जो है हुआ है जो उनकी अवैधता तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए विरुद्ध विविध संपत्ति कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये सब जानकारी उतना नहीं है, लेकिन जो भी हो नियमावली के साथ चलना है, कोई भी अति नहीं करना है, और यहाँ पर सारा चीज़ दे दिया गया है और यही जानकारी हम आपको दे दिए हैं। यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ फॉर्मेट इसी फॉर्मेट भरना है। यहाँ पर 4 नंबर कॉलम में देखिएगा नव चयनित अभ्यर्थियों को योगदान के समय अनिवार्य दस्तावेज तथा यानी कि BNRC सर्टिफिकेट की स्वाभिप्रमाणित प्रति जमा करना अनिवार्य है। तत्पश्चात यथाशीघ्र संपन्न यानी होता है एकरारनामा जो कराना होगा, जो NOC में लिखा जाता है वो चीज़ लिखाएगा के साथ पदस्थापित जो होता है स्वास्थ्य संस्था में एनम की कार्यरत रहने आदि की सूचना निम्न विनिर्मित प्रपत्र में उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, जिला स्वास्थ्य समिति यानी कि आप किस जिला में ज्वाइन करने जा रहे हैं उस जिला का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद क्रमांक है, अभ्यर्थी का नाम हो गया, पदस्थापन स्थल जहाँ पर आपके लिए योगदान दिया गया है, तो योगदान अगर दे दिए हैं तो यहाँ पर लिखा जाएगा योगदान की तिथि और अभियुक्ति। तो ये आदेश जो है 218 पृष्ठ में है, और ये सभी पृष्ठ जो है दाक्षिक यानी सिग्नेचर किया जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी है। बहुत लोग अभ्यर्थी ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं, जो आपको हम समझा दिए। बहुत खुशी की बात है कि 4954 अभ्यर्थियों का बहुत सारे गैर जिला मिला है, बहुत सारे को बगल वाला जिला मिला है, तो ये आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी सैलरी जो है 15,000 से स्टार्ट हो जाएगी, हर साल आपको है 10% वृद्धि कराई जाएगी। ठीक है, तो ये जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दिए। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कन्फ्यूजन में कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हूँ, जाके देख सकते हैं, और वो भी आपको साक्ष्य के साथ मैंने एक वीडियो बना दिया हूँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।